हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे रिमझिम कक्षा 5 और इसके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। तो मौसम का अंदाज। पहला क्वेश्चन है, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो यहाँ पर जो खिचड़ी से मतलब हुआ है, यहाँ खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति के त्यौहार से है। यानी मकर संक्रांति के दिन इतना जाड़ा पहले कभी नहीं पड़ा जितना कि इस वाली मकर संक्रांति को पड़ा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो, यानी अगर ऐसा हो तो क्या होगा? अगर ऐसा हो तो हर तरफ अंधेरा छा जाएगा और क्या होगा? ठंड बढ़ जाएगी। पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे। क्यों मुरझा जाएंगे? क्योंकि पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश से ही अपना भोजन बनाते हैं इत्यादि। और भी बहुत सारे काम हैं जिनको करने में परेशानी होगी। अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। अब क्या करना है आपको? अपने साथियों के साथ बातचीत करनी है और फिर इनका आंसर यहाँ पर लिखना है। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? आपने पाठ पढ़ा तो आप समझ सकते हो कि बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था। क्योंकि सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। जाड़े की वजह से क्या हो रहा था? बिल्कुल कोहरा हो रहा था और सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगला, जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? तो ये बहुत ही रोचक वाली बात है। तो वो कैसे लगाते हैं समय का अंदाज़ा? उत्तर लिखेंगे, जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज की गति और उसकी चमक से लगाते हैं। जैसे कि सुबह के टाइम सूरज क्या होता है? पूर्व दिशा में, और शाम के टाइम पश्चिम दिशा में होता है। और उसकी चमक कैसे पता चलेगा? जैसे कि दोपहर के टाइम क्या होता है? सूरज है जो वो सबसे ज़्यादा चमकता है। तुम्हारी जुबान, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनको आपकी भाषा में क्या कहते हैं? तुम्हारी जुबान में क्या कहते हैं? जैसे आज ई लोग के उठे के नहीं खेका, तो इसको क्या कहेंगे आपकी भाषा में? आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या? दूसरा है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, तो इसको कहेंगे अपनी भाषा में, दौड़कर जाओ और देखो कि केला के पत्ते आए कि नहीं। भारत तेरे रंग अनेक। तो भारत में क्या है? अलग अलग तरह के, अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या गया है? भारत तेरे रंग अनेक। देखिए, विविधता हमारे देश की पहचान है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के वेशभूषा वाले, भाषा वाले और धर्म जाति के लोग रहते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि हमारा देश हो विविधता की पहचान है। फसलों के त्यौहार हमारे देश के विभिन्न रंग रूपों का एक उदाहरण हैं। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचनापरक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। यानी आपको क्या करना है? 5-5 बच्चों के ग्रुप बनाने हैं और उनको भाषा के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। वो चित्र भी हो सकते हैं जो जानकारी है, फोटोग्राफ भी हो सकते हैं, कहानी भी हो सकती है, कविता भी हो सकती है। यानी इन रूपों में अपनी जानकारी को इकट्ठा करना है। भाषा, जैसे हमारे देश में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, कहाँ पर किस प्रकार की भाषा बोली जाती है। कपड़े, उसी प्रकार कपड़े भी, जो पहनावा है लोगों का, कौन से राज्य में किस तरह का पहनावा होता है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। नया वर्ष, इसी प्रकार अलग अलग राज्य में नए वर्ष को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं या कहते हैं। तो इस बारे में भी 5 जो बच्चों का ग्रुप बनेगा वो जानकारी इकट्ठा करेगा कि किस राज्य में नए वर्ष को किस नाम से पुकारते हैं। अगला है भोजन।
ठीक इसी प्रकार भोजन, लोक कला और लोक संगीत के बारे में जो 5 बच्चों का ग्रुप बनेगा वो जानकारी इकट्ठी करेगा कि किस राज्य में किस तरह के लोक संगीत गाए जाते हैं। अगला है, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? तो ये आपको अपने से बताना है कि आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है, और उस दिन तुम्हारी जो दिनचर्या यानी कि तुम्हारा जो दिन है वो कैसे गुजरता है। जैसे मुझे होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि उस दिन रंग बिरंगे रंगों से खेलते हैं और शाम को पकवान बनते हैं। तो इस प्रकार से होली का जो त्यौहार है वो मुझे अच्छा लगता है। इसी प्रकार आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और आप उसे कैसे मनाते हो ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला है, अन्न के बारे में। अन्न यानी कि अनाज। तो फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तो तिल का हम पूजा के रूप में प्रयोग करते हैं, पकवान में जैसे रबड़ी बनाते हैं, गज्जक बनाते हैं, और तेल में। और क्या होता है, तिल से तेल भी निकाला जाता है। अगला है, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो तिल किस किस चीज़ों से बनता है? सरसों से बनता है, नारियल से बनता है और सोयाबीन से भी तेल निकलता है। तो इन सरसों का तेल होता है, नारियल का तेल होता है और सोयाबीन से भी तेल निकलता है। अगला है, किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। यानी जो किसान है और खेती है उनको बहुत से लोग करना नहीं जानते हैं, खेती करना। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। किससे? यानी किसानों से। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को ज़िंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं। आप समझ रहे हो? आप दिन में जो भी चीज़ें खाती हो आप सोचो कि वो कहाँ से आती होंगी। तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? किसानों के पास से आती हैं, क्योंकि उनको जो पैदा करते हैं वो किसान ही करते हैं। जैसे आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, तो ये सारी चीज़ें हमें किसानों से मिलती हैं या किसानों के द्वारा बनाई हुई चीज़ों से ये चीज़ें बनती हैं। इन 3 चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। कि ये 3 चीज़ें, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। किन चीज़ों से बनती है? यानी जैसे आलू की पकौड़ी किससे बनती है? आलू से। बर्फ़ी दूध से, आइसक्रीम भी दूध से। इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है? तो किसानों के पास होता है। जैसे आलू किसान उगाता है खेत में, बर्फ़ी दूध ये जानवरों से दूध मिलता है हमें, जैसे गाय, भैंस, बकरी। आइसक्रीम भी दूध से बनती है, तो ये भी हमें जानवरों से प्राप्त होता है। हम तक पहुंचने का उनका सफ़र क्या है? तो हम तक कैसे पहुंचती हैं वो? पहले उनको किसान उगाते हैं, किसान उनको फिर पैक करते हैं, फिर जो लेबर की सहायता से वो और ट्रक या बसों की सहायता से हमारे शहर तक पहुंचती हैं और फिर वो हमको मिलती हैं। किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती हैं? तो किसान, फिर लेबर, फिर जो उनको दुकानदार, फिर हम तक पहुंचती हैं। इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है? तो इस पूरे सफ़र में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत लगती है। इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है ये भी आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ोगी, तो ऊपर लिखे सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका भी मिलेगा। यानी आपको कक्षा 6 में इन जो सारे कामों में जो लोग शामिल होते हैं उनकी पूरी दिनचर्या का आपको विस्तार से बताया जाएगा अगली कक्षा में 6 में। अगला है खास पकवान। तो गया शहर, तो क्या होता है, किसी किसी शहर में कुछ खास तरह के पकवान बनते हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं।
तो यहाँ पर उसी बारे में जानकारी दी हुई है। जैसे कि गया शहर में तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। जैसे कि आगरा का पेठा बहुत